गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। इधर है, इधर है। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Shri Radha Madhav Lalita Vishaka ki, Shri Shri Janaki Janaki Vallabha Lakshman Hanuman ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Srila Prabhupada ki, Kaliyuga Pavan Harinama Sankirtan ki. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuvannmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Padakamalam Shri Guru and Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vedamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopak Kumaraya Govindaya Namo Namaha. हम पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वां श्लोक का पाठ करेंगे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हाँ बोलिए। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
हाँ बोलिए। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके माताएं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शब्दार्थ नष्ट समाप्त, प्रायेषु प्रायः शून्य, अभद्रेषु समस्त अमंगलों से, नित्यम नियमित रूप से, भागवत श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्त की सेवया सेवा द्वारा भगवती भगवान में उत्तम दिव्य श्लोके स्तुतियाँ भक्ति ही प्रेमा भक्ति सेवा भवती उत्पन्न होती है, नैष्ठिकी अटल अविचल। अनुवाद। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य। आप लोगों ने सुन लिया ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया जा रहा है। जैसे आप लोग भी बैठे हैं, किस कक्षा में बैठे हैं? हाँ, वही बताया जा रहा है इधर। लेकिन एक ही दिन नहीं, नियमित रूप से रोज। कुछ लोग 7 दिन के सत्र में आ जाते हैं, कुछ लोग हैं। लेकिन अगर रोज कोई भागवत की कक्षा में बैठेगा, और साथ साथ क्या है, और एक चीज़ बताया जा रहा है, भगवान प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा में भी कोई लगता हो। हाँ, ये 2 चीज़, भागवत कक्षा में शामिल हो जाना, श्रवण करना भागवत की, और दूसरा शुद्ध भक्तों की सेवा करना उनके आदेशानुसार। ये 2 चीज़ करने से क्या प्राप्त होता है? ऑल दैट इज ट्रबलसम टू द हार्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जो चीज़ हमारे हृदय के अंदर तकलीफ दे रहे हैं, जैसे आप लोगों ने विक्स के एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, चिक 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 करता है ना, कुछ ऐसा अंदर तकलीफ देने वाला चीज़, उसको विक्स का मालिश करने से क्या होता है, वो मर जाता हो ना, खत्म हो जाता है। इस तरह हमारे हृदय में भी काम, क्रोध और लोभ किच 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 करते जा रहे हैं, अंतर करते हैं। तो ये 2 चीज़ से, भागवत कक्षा के श्रवण से और शुद्ध भक्तों की सेवा से, वो जो हृदय में जो मल है मिट जाता है। और भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण जो विविध, जैसे बताया जा रहा है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जिस भगवान वासुदेव की प्रशंसा करते हैं, वो बता रहे हैं उसमें रुद्र, इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, अग्नि, सब देवता साथ में आकर भगवान श्री वासुदेव की गुणगान करते हैं। वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि सब उनके ही गुणगान कर रहे हैं। और बड़े बड़े पहुँचे हुए आत्मा ऋषि मुनि लोग जंगल में बैठकर ध्यान लगाते हैं, उसी भगवान वासुदेव को अपने हृदय में ढूंढते हैं और पहचान पाते हैं। और ऐसे भगवान वासुदेव को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसे वो बोलते हैं। तो भगवान वासुदेव भी हैं हमारे हृदय में,
और ये काम क्रोध लोभ भी है बैठा है, लेकिन ये काम क्रोध लोभ हमें सता रहा है। लेकिन भगवान संबंधित भागवत कक्षा में बैठकर कथा श्रवण करके और शुद्ध भक्तों की सेवा करके हम लोग हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति को जगा सकते हैं उस भगवान वासुदेव के लिए। और जब वो जग जाएगा उससे क्या होगा, ये मल मिट जाएगा। जैसे अगर एक बर्तन हो, उसके अंदर आपने भूसा डाला है, अगर साथ में आग भी डाल दो अंदर, क्या होता है, तो भूसा जल जाएगा। इस तरह भगवान वासुदेव को अगर जगा दिया हमने हमारे हृदय में, वो हृदय के मल को मिटा देते हैं वो, और हृदय साफ हो जाता है। और साफ होने के बाद शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति का अनुभव करता है भक्त, उसको परम आनंद प्राप्त करता है वो। पढ़िए तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोधारूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियाँ हैं। और दो तरह की औषधियाँ क्या क्या है, कौन बता सकते हैं? हमारे हृदय के मल को मिटाने के लिए दो औषधि बताया गया है इधर, कौन जानते हैं? एक है ग्रंथ भागवत, दूसरा व्यक्ति भागवत। हाँ, तो ग्रंथ भागवत इसलिए आप देखेंगे कभी कभी भारत में जो भागवत की कथाएं होते हैं उसमें ग्रंथ भागवत को भी एक रथ के ऊपर बिठाकर फूल की श्रृंगार वगैरह करके उसको उनको लेके आते हैं, ग्रंथ भागवत को भी। उसके बाद व्यक्ति भागवत को भी लाते हैं, देखा आपने। तो भारत में तो भागवत की आदर देने की सम्मान तो ज़रूर लोग करते हैं, सिर्फ उसको पढ़कर जीवन में भी उतारना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। तो एक दिन के लिए अगर हम सजा तजा कर उनको आदर देकर हम चले जाएंगे तो भूल जाते हैं। उसके बाद तो एक हफ्ता हो गया तो उसके बाद सिनेमा जाते हैं लोग, अलग अलग चीज़ों में समय बिताते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत दोनों के अपने हृदय में धारण करता हो कोई व्यक्ति, और उनके आदेशों को पालन करता हो अपने जीवन में, वो सब तरह के तकलीफों से ऊपर उठ जाता है, ऐसे बताते हैं। बोलिए। इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। क्योंकि अंग्रेज में इसको बोलते हैं वॉकिंग टॉकिंग स्क्रिप्चर। हाँ, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति भागवत ऐसे व्यक्ति होना चाहिए उसको देखते ही भगवान का स्मरण आना चाहिए। हाँ? जैसे प्रभुपाद जी को देखते ही तुरंत आपके मन में तुरंत क्या शब्द निकलता है आपके मुंह से, हरे कृष्णा, है ना। तो इस तरह के जो व्यक्ति अपने जीवन में उसको बाकी कुछ चीज़ नहीं है, भगवान ही बचे हैं उसको, उसके लिए बस सदा भगवान को स्मरण करने वाला, भगवान के बारे में प्रचार काम करने वाला और लोगों को भगवान से जोड़ने वाला, और खुद भी भगवान के नामों को उच्चारण करते हुए भगवत भक्ति में जुड़ा रहता है, और वो भगवान संबंधित विषयों को आपको दे सकता है। भगवान के संबंध में कुछ पूछताछ करना हो आपको, वो आपके लिए मौजूद है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब तत्र अभवत भगवान व्यासपुत्रो, ऐसे भागवत के पहले स्कंद में पढ़ते हैं कि जब ऋषि मुनि सब गंगा के तट में बैठे थे, परीक्षित महाराज जी भी बैठे थे, तब परीक्षित ने सब ऋषि मुनियों को पूछा कि हमारे जीवन में जनता को क्या कर्तव्य है बता दीजिए। साधारण जन जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या करना चाहिए। साथ साथ अगर कोई मृत्यु के एकदम निकट पहुंच गया हो, उस व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है, कोई बता सकते हैं क्या? तो सब ऋषि मुनि अपने अपने मत प्रकट करने लगे, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी हैं, ऐसे अलग अलग पति होते हैं। तो वो लोग अपने अपने दवाई लाते हैं ना वो लोग। ऐसे ही ऋषि मुनि भी, कोई ज्ञानी था, कोई योगी था, कोई कर्मकांडी था, उन्होंने अपने अपने मार्ग के अनुसार बताया उन्होंने। लेकिन उसके बाद सब लोगों ने देखा कि उधर आ पहुँचे कौन? सुखदेव गोस्वामी। 16 वयस के थे, एकदम खूबसूरत थे, नीले रंग के थे।
उनके आंखों कमल के पंखुड़ियों के बराबर थी। तो कृष्ण के स्मरण में डूबे हुए थे और एक मुक्तावस्था पर थे और व्यासपुत्र थे। तो उनके कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति देखकर सबके ऊपर असर पड़ा उसका। सब लोग खड़े हो गए और सब लोग ने दंडवत प्रणाम की। उनको बुलाकर व्यासपीठ में उनको बिठा दिया। तो उस सत्र में व्यासदेव भी बैठे थे, नारद बैठे थे और आप देखेंगे विश्वामित्र, वशिष्ठ, पराशर, ऐसे लोग वगैरह आकर बैठे थे उसमें। बहुत बड़े बड़े लोग महात्मा पुरुष बैठे थे उसमें। और इनको बैठने के बाद जब ये प्रश्न पूछा गया, उनको एक क्षण के लिए भी सोचना नहीं पड़ा, उनको तत्क्षण जवाब दे दिया उन्होंने। परीक्षित ने यह भी पूछा था कि यत् श्रोतव्यम यस्मर्तव्यम, उन्होंने पूछा था कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं स्मरण करना चाहिए, दोनों पूछा था उन्होंने उनको भी। तो उन्होंने बोला, सब लोग पीछे बोले, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भगवान, हे राजन, सुनो, समझ लो ये बात। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान हरि जो है उनके कथा श्रवण करना चाहिए और उनके ही कथा बोलना चाहिए और हमारे मन में उनका ही स्मरण करना चाहिए। और श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, जो इस दुनिया में अभय प्राप्त करना चाहता है मृत्यु के निकट भी आने के बाद, उसको भगवान हरि ही आश्रय है। और उसको ही नहीं, जनता के लिए भी वही है, साधारण लोगों के लिए भी। क्योंकि कम से कम परीक्षित को मालूम था कि और 7 दिन हैं उनके पास बाकी, लेकिन बाकी जनता को वो भी मालूम नहीं, पता नहीं आज नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में बूढ़ा कौन है व्यक्ति। किसी ने बोला कि किसी का बाल पक गया तो बूढ़ा है। तो आजकल 20-25 वयस वालों का भी बाल सफ़ेद दिखता है कुछ लोगों का, देखा आपने? क्या वो बूढ़े हैं क्या? वो बूढ़े नहीं। किसी ने बोला अगर किसी का इतना बूढ़ा हो गया कि उसको उसका पाँव काम नहीं करता, उसको और एक लाठी चाहिए। अरे कुछ लोग लंगड़े भी हैं ना, क्या वो बूढ़े हैं क्या? वो तरुण व्यक्ति भी लंगड़ा होता है। कोई बोलता है कि किसी का दांत गिर गया तो बूढ़ा है। कुछ लोगों का एक्सीडेंट में सब दांत गिर जाते हैं। दांत गिरने से कोई बूढ़ा होता थोड़ी। इसलिए सोचना चाहिए कि कौन बूढ़ा है। किसी ने बोला ठीक है प्रभु जी, हम आसानी से हम बोल देंगे किसी का 80 साल हो गया तो बूढ़ा मान सकते हैं हम। तो अगर कोई 80 साल का हो और 20 साल बाकी है उसको, वो 100 साल तक जीने वाला है। लेकिन कोई 20 साल वाला है, उसको मृत्यु है और 1 हफ्ते में, उनमें से बूढ़ा कौन है? क्योंकि 1 हफ्ते में मरने वाला व्यक्ति को 1 ही हफ्ता बचा है, लेकिन 80 वयस वाला जो है उसका और 20 साल बचा है, तो तरुण कौन है? सोच लो। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु से जो व्यक्ति दूर है वो तरुण है, मृत्यु से जो व्यक्ति निकट है वो बूढ़ा है। और आजकल बच्चे भी हैं, तरुण भी हैं, बूढ़े भी हैं, कोई भी कभी भी मर सकता है, हमारे हाथ में नहीं है उसका। इसलिए उन्होंने बोला कि देखो, प्रहलाद महाराज ने बोला अरे तुम तरुण अवस्था में भगवत कैंकर्य को छोड़कर तुम इंद्रिय तृप्ति में लगे हो। देखो तुम्हारे 100 साल ले लो, पहले 10 साल तो खेल कूद में निकल जाता है और 10 साल जो है तरुण व्यक्ति तरुणी के पीछे भागता है, वो भी मिट जाता है, तो 20 साल गया। और अगर 100 साल जीते हो तो अंतिम 20 साल जो है वो बिस्तर में ही लेटता है व्यक्ति, मलमूत्र विसर्जन करता है, मर जाता है। तो उस तरह वो भी कुछ काम का नहीं है। तो कितने साल गए 100 साल में? 40 साल गए। और बाकी बच्चे हुए 60 साल में। अगर कुछ लोग दिन में 12 घंटा सोते हैं तो उनका कितना साल गया? 30 साल गया। बाकी बचा है और 30 साल। तो उसमें अगर कोई मान लीजिए एक व्यक्ति अगर कंपनी में 10 घंटा काम करता है तो उसका 25 साल कट गया उसका। ऐसे तो इसलिए बाकी साल कितना बचा है? 5 साल। उन्होंने बोला अगर 100 साल में 5 साल तो भगवान के लिए दे दो तुमने, ऐसे बोला उन्होंने। तो
ये भी सोच लेना चाहिए कि 100 साल में, अभी 100 साल कौन जीता आजकल, हाँ? उसमें से अगर कोई 70-80 साल जीता तो बाकी बचा हो कितना, 3-4 साल होता है उसका। तो उन्होंने इसलिए बोला कि, तो आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी जब भागवत के ऊपर एक अधिकृत व्यक्ति थे बोलने के लिए, और श्रीमती राधा रानी के हाथ में वो तोते थे, हैं, भागवत धाम में, इसलिए वो व्यक्ति भागवत जब उन्होंने बोला, सब ऋषि मुनि लोग उसको मान लिया, सब लोगों ने, हाँ? इसलिए प्रभु जी इधर बोलते हैं, इधर व्यक्ति भागवत और किताब भागवत। हाँ, बोलिए आगे, नेक्स्ट पैरा। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पद पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगी, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। तो इधर बता रहे हैं, इधर नारद मुनि 7वां स्कंद में बता रहे हैं अपने बारे में। तो नारद मुनि के 3 जीवन के बारे में हम भागवत में पढ़ते हैं, नारद मुनि के, फ्रॉम देवता टू दासीपुत्र टू देव ऋषि। अहम पुरा भवम कश्चित गंधर्वोपबर्हणः नाम्नातीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मतः। जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि अहम पुरा भवम, पुरातन काल में एक बार में उपबर्हण नाम का एक गंधर्व था, और गंधर्व बता रहे हैं कि गंधर्वों में बहुत मान सम्मानी व्यक्तिता में, सब गंधर्व मुझे मानते थे। तो आगे बताते हैं, रूप पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शन। देखिए बोलते हैं कि उनका रूप, उनका शरीर आकार जो था एकदम बहुत खूबसूरत था वो, और जैसे चंदन पहनते थे शरीर में, इसलिए बहुत सुगंध भी था और देखने में बहुत खूबसूरत थे। और वहीं गंधर्व भी थे, अच्छा मीठे मीठे गाते भी थे वो। स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम मत्तस्वपुरलंपटः। इसके कारण अनेक स्त्रियां उनसे आकर्षित हुई, वो स्त्री लंपट बने। उसका मतलब है, वो बोल रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द हमेशा कुछ खूबसूरत अप्सराएं घूमती थी, उनके साथ समय बिताती थी ऐसे। इस तरह में मत्त होकर उनके संग में समय बिताया, ऐसे बताते हैं। और हमेशा में मोहित होकर इस तरह जीता था गंधर्व के रूप, उपबर्हण नाम के गंधर्व के रूप में। एकदा देव सत्रे तु गंधर्वाप्सरसां गणाः उपहूता विश्वसृग्भिर हरिर्गातोपगायने
एक समय की बात है कि एक देव सत्र हुआ। वो सत्र में अनेक बड़े बड़े देवता आए थे, साथ में आकर भगवान हरि की संकीर्तन कर रहे थे। और उसमें गंधर्व और अप्सरसों को भी स्वागत हुआ था उधर, तो वो भी लोग उधर पहुँचे थे। और इस तरह उधर जोर से हरिनाम का संकीर्तन हुआ उस मीटिंग में, सत्र में। तो जब ऐसे संकीर्तन, भगवान हरि के संकीर्तन हो रहा था, उसमें क्या हुआ? अहम च गायं तद्विद्वान्, अहम च गायं तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः। मैं भी गया था उधर उस संकीर्तन में भाग लेने के लिए, लेकिन परिवृतो गतः स्त्रीभिः, स्त्रियों को साथ में लेकर गया था। और उनके साथ मजा करना, खेलना कूदना, मजाक उड़ाना, ऐसे स्त्री लंपट होकर मैं गया था मैं भी। ज्ञात्वा विसृजस्तन्मे हेलनम शेपुरोजसा याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्री कृत हेलनः। तो उधर अनेक विश्वसृजस्तन में हेलनम शेपुरोजसा बता रहे हैं कि वो देवता लोग जब गा रहे थे भगवान हरि के गान, उसके पीछे पीछे में सीधा गाने के बदले एक मजाक उड़ाते हुए गाया। कभी कभी कुछ लोग भक्तों का नकली भी करते हैं ना, ए हरे कृष्णा ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग ऐसे हैं। इस तरह मैं भी उनको मजाक उड़ाते हुए पीछे पीछे गाया, स्त्रियों को हंसाने के लिए। हाँ, इससे हमारे ओर से क्या हो गया? अपराध हो गया। इसके कारण कभी कभी लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं भक्तों की, लेकिन इधर क्या हुआ, वो गंभीर सत्र था वो, उसमें जाकर मैं इस तरह करने के कारण जो उनका नाम बताया जाए, उनका क्या नाम बताया उनका? प्रजापति। हाँ, विश्वसृजः। तो प्रजापति लोगों ने एक श्राप दिया, तुम शूद्रताम आशु ऐसे बोला उन्होंने। इसका मतलब क्या है? तुम शूद्रत्व को प्राप्त करो। हाँ, हे गंधर्व, तुमको एक खूबसूरत शरीर मिला है, लेकिन इस शरीर को लेकर तुम गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, गलत प्रयोग कर रहे हो, इससे तुमको शूद्रत्व प्राप्त हो तुमको। और नष्टश्री ही, तुम्हारे सब खूबसूरती यश नाम इत्यादि नष्ट होकर तुम, क्योंकि अपराध किया है तुमने भगवान हरि की ओर, इस तरह तुम्हारा पतन हो जाए। इस तरह वो लोगों ने उन्होंने श्राप दिया इसे, एक जोर से उन्होंने ऐसे। हाँ, और होते ही क्या हुआ अगले श्लोक में बताते हैं। तावद्दास्याम अहम जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। तावत दास्याम अहम जज्ञे, ऊपर से मैं गिर पड़ा नीचे, स्वर्ग से गोल गोल घूमता नीचे जाकर किधर आकर गिरा? वो आत्मा क्या शरीर प्राप्त किया? एक दासी पुत्र, एक गांव में, किसी तो कुछ गांव में एक दासी थी, उसके पुत्र के रूप में मुझे जन्म प्राप्त हुआ। दासी पुत्र का मतलब है जो दासियां रहती है, कभी कभी वो बहुत गरीब अवस्था में रहती हैं, जिसके कारण कभी कभी उनके पास पैसा नहीं रहता, घर नहीं रहता, नाता रिश्ता कोई नहीं रहते, अकेले रहते हैं। कभी कभी कहीं तो काम धंधा करके पैसा अर्जित करते हैं, कभी किसी के साथ संभोग होकर उनका बच्चा हो जाता है ऐसे हैं। तो ऐसे गांव में एक साधारण एक स्त्री के खानदान में हमारा जन्म मिली। उसका मतलब है ऊंचे खानदान में जन्म नहीं मिली। ऐसा नहीं कि मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला, नहीं तो कुछ वैश्य परिवार में जन्म मिला, धन दौलत के साथ हमारा जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। एकदम तुच्छ एक क्षुद्र दासी के घर में हमारा जन्म मिला, गांव में। कोई हमको जानते भी नहीं थे हम कौन हैं। फिर भी तत्रापि क्या हुआ? ब्रह्मवादी नाम शुश्रूषया बोलते हैं अनुसंगेन। उस गांव में चतुर्मास के समय कुछ भक्ति वेदांत लोग आए थे, और वो लोग साधु महात्मा पुरुष थे। क्योंकि बारिश जोरदार होता है उस समय में, 4 महीने के लिए चतुर्मास में वो लोग सफ़र नहीं करते, कहीं भ्रमण नहीं करते, एक ही स्थान में रहते हैं। और सब लोग साथ में जुड़कर आकर
कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, और उनको शुश्रूषा का मतलब है सेवा करने के लिए मेरे माता को मौका मिली, तो मेरी माता विविध पकवान बनाकर उनको प्रसाद परोसना चाहती थी, तो मुझे भेजती थी उनको प्रसाद परोसने के लिए, उनका प्लेट धोना, उनकी सेवा इत्यादि करना है। तो इस तरह उनका संग मुझे प्राप्त हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो प्राप्तो अहम ब्रह्मपुत्रताम, ऐसे उनके संग प्राप्त करके मुझे ब्रह्मपुत्र नारद बनने के लिए मौका मिल गया मुझे। हाँ, तो मैं कितना पतित अवस्था में था एक दासी पुत्र के रूप में, लेकिन उनके संग से क्या प्राप्त हुआ, ब्रह्मपुत्र बन गया मैं। हाँ, ब्रह्मा के पुत्र बन गया, नारद बन गया, ऐसे युधिष्ठिर को बता रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर समझो, ये भक्ति मार्ग जिसमें हम भगवान हरि का नाम लेते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, इसका शक्ति देख लो। हाँ, एक ऊंचे स्थिति के व्यक्ति का पतन हुआ क्योंकि हरि की निंदा करने से, हरिनाम की निंदा करने से। हाँ, लेकिन वो ही पतित व्यक्ति को भगवान के हरिनाम प्राप्त होकर, भगवान के भक्तों की संग प्राप्त होकर, उसको ब्रह्मा के पुत्र नारद बनकर, नारद कितने महान भक्त हैं और कितने लोगों को उन्होंने उद्धार किया है। हाँ, इस तरह वो भक्ति मार्ग की शक्ति बताना चाहते हैं। आप पढ़ेंगे वेद व्यास को भी नारद जी ने बताया, एक श्लोक में बताते हैं कि इस दुनिया में जो जिस तरह एक संसार सागर को पार करना हो तो एक नाव चाहिए आपको, है ना। तो इस तरह संसार सागर को पार करने के लिए नाव क्या है, भवसिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, ऐसे बोलते हैं। भगवान हरि की कथा जो है वो कथा ही एक नाव है, और भगवान हरि की नाम वही एक नाव है, जो नाव से हमारा उद्धार हो जाता है, ऐसे बताते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने तुच्छ एक दासी पुत्र नारद के पदवी को कैसे प्राप्त किया, ऐसे क्या क्या इसने, इसका रहस्य क्या है। अगर आप रहस्य जानना चाहते हैं तो जो हम श्लोक पढ़ रहे थे उसके एक पूर्व श्लोक है 1 to 17, यू कैन गो, उसमें रहस्य बताया गया है। वन श्लोक बिफोर दैट, श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ये श्लोक महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम भी अगर नारद, वो दासी पुत्र जिस तरह नारद बना, इसका परम रहस्य अगर जानना चाहते हैं तो ये श्लोक में है। तो ये करने से हमको भी एक भक्ति में उच्च पदवी, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मौका है, इसमें बताते हैं। अनुवाद पढ़िए। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। देखिए, हमारे हृदय में मल को, चित्त में जो मल पड़ा है उसको सफाई करने वाले कौन है? कौन? हाँ, इधर बताया जा रहा है कि जब आप कथा सुन रहे हो, अभी आप कथा आपके कान में जब घुस रहा है, अंदर जब आपके चित्त में प्रवेश करता है, उधर कौन खड़े हैं? भगवान हरि खड़े हैं हृदय में। वो देख रहे हैं कि इसको मेरे कथा में रुचि है। तो अगर आप रुचि के साथ सुनते हो तो भगवान हरि चित्त को सफाई कर देते हैं। जैसे जब रुक्मिणी के एक खत पहुंच गया एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान द्वारकाधीश को, तो खत को प्राप्त करके ही उन्होंने ब्राह्मण को पूछा कि ये ब्राह्मण, ये रुक्मिणी मेरे बारे में उसको कैसे जानकारी है, क्या उसने देखा है क्या मुझे? तो ब्राह्मण ने बोला नहीं देखा है। हाँ, कैसे? अगर देखा नहीं तो कैसे उन्होंने खत लिखा है मुझे प्राप्त करने के लिए? तो ब्राह्मण ने बोला जो भी उसको बोलना हो वो खत में आप पढ़ लीजिए। तो तुरंत पहला सुनाया उन्होंने, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्तलाभम त्वय्यच्युता विशचि चित्तम अपत्रपम में। ऐसे लिखती है रुक्मिणी पहले उस खत में, श्रुत्वा गुणान, हे भगवान हरि आपके
दिव्य गुणातिशयों को मैंने सुन लिया है। हमारे सभा में भीष्मक जो रुक्मिणी के पिताजी थे, उनकी सभा में रोज कथा होता था। उस कथा में अनेक लोग आकर बैठते ही थे, लेकिन कुछ दिन अटेंड करते थे, कुछ दिन नहीं रहते थे। लेकिन एक स्त्री तो हमेशा आकर बैठी थी उधर। कौन? रुक्मिणी। उसको कथा श्रवण में बहुत रुचि था। कभी कभी नारद जैसे महान भक्त आकर उधर कथा का वर्णन करते थे भगवान कृष्ण की। तो उसमें उस सत्र में बैठकर ये बोल रही है कि मैंने आपकी गुणों के बारे में सुन लिया है। आपके अंदर ऐसे दिव्य गुण, सौशील्य है, वात्सल्य है, भक्त वात्सल्य है, कारुण्य है, दीन बंधुता है, भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने वाली, इस तरह विविध आपके गुणों के संबंध में लीला कथा हमने सुना है। ये कथा सुनकर हमारे हृदय में आपके लिए एक आकर्षण उत्पन्न हो गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, भुवनेश सुंदर का मतलब सारे ब्रह्मांड में आप जैसे सुंदर गुण वाले कोई नहीं है। और सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी भुवनानाम सुंदर, भुवनेश सुंदर दोनों। शृण्वतामते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। जब ये कथा प्रवेश करता था मेरे कान में, मेरे जीवन में सब तरह के चिंताएं निकल गए मेरे मन से। चिंता मुक्त हो गई मैं, कुछ भी चिंता नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके भक्त को जो बनता है वो इस भौतिक परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है ऐसे व्यक्ति। और बोलते हैं कि अगर किसी के पास आँख हो तो आपकी खूबसूरती को देखना चाहिए, इसलिए आपने आँखों की सृष्टि की है। किसी के पास कान हो तो आपके कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और बोलते हैं कि त्वय्यच्युता आविशति चित्तम अपत्रपम में। वो बोल रहे हैं कि आप पूछेंगे, हे रुक्मिणी, वैदिक संस्कृति में ऐसे कोई भी स्त्री किसी पुरुष को कत नहीं बेच देती है ऐसे हैं, क्योंकि माता पिता ठीक तरह से उसके शादी एंगेजमेंट करके उनको फिक्स करते थे। लेकिन तुम ऐसे कत लिख रही हो, तुमको शर्म नहीं आता है क्या? ऐसे कोई पूछ सकता है। तो बोल रहे हैं कि ये समस्या मेरा नहीं है, आप इतने सर्व आकर्षक हैं, षड ऐश्वर्यपूर्ण हैं, तो मुझे ही नहीं आप इस दुनिया के पुरुषों को भी आकर्षित करते हो। आप स्त्रियों को ही नहीं, पुरुष हो, स्त्री हो, जानवर हो, देवता हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब जीवों को आप आकर्षित करते हो आप। इस तरह आप सब जीवों को आकर्षित करने वाले व्यक्ति, आप कैसे पूछ सकते हैं कि मेरे पास शर्म नहीं है? सब लोग इस दुनिया में कितने संत महात्मा सब छोड़ छाड़ कर आप देख सकते हैं कि आपके पीछे भाग रहे हैं। एक ही जन्म में नहीं, जन्म के बाद जन्म भी भाग रहे हैं आपके पीछे हैं। तो इस तरह आप सर्व आकर्षक हो, ऐसे लिख रही है वो। इसलिए उनके खत जो है रुक्मिणी का, वो दिव्य खत है वो। तो भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है उसमें। तो इस तरह इधर बताया जा रहा है कि हमें पहले तो सत्र में आकर बैठना चाहिए, उसके बाद भगवान के संबंध में सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, और सुनते रमना चाहिए। और रमने के बाद जब कथा हो गया, जाते जाते कथा का स्मरण करना चाहिए, और भगवान के लीलाओं की, भगवान के गुणातिशयों को स्मरण करके भगवान के साथ मैत्री जोड़ना चाहिए। भगवान के निकट, भगवान के एक निकट पार्षद बन जाना चाहिए मन ही मन। तो इस तरह जो व्यक्ति भगवान में रमता है, वो अपने जो कथा सुना है वो दूसरों को भी बताएगा, वो दूसरों को भी सुनाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, एक व्यक्ति था पुणे में, उसको पीछे ये हो गया, क्या बोलते हैं, पाइल्स हो गया उसका पीछे है। तो उसको बहुत शर्म होता था दूसरों को बोलने के लिए, बोला ही नहीं वो किसी को। अरे कैसे बोल सकते हैं कि पीछे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बोला नहीं उसने। लेकिन तो बड़ा हो गया वो है, तो एक दिन उसको बोलना ही पड़ा है। उसके फ्रेंड ने लेके गया डॉक्टर के पास है, तो वो 3-4 डॉक्टर के पास जाकर अंत में एक डॉक्टर मिला उसको, जो उसको ठीक कर दिया उसको। तो उसके बाद इतना वो खुश हो गया। तो एक दिन किसी और को उसने देखा कि वो ऐसे ही बैठा है, तो उसने पूछा क्यों ऐसे बैठा है? वो बोला कुछ नहीं। बोला अरे मुझे मालूम है तुमको पाइल्स है ना प्रॉब्लम। वो हाँ बोला है, आपको कैसे पता? अरे मुझे भी था पहले है। मैं एक डॉक्टर के पास गया, इतने अच्छे डॉक्टर साथ, मेरे साथ आओ, मैं लेके जाऊंगा, तुमको भी ठीक करा देंगे। वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं कैसे पीछे दिखाएंगे, नहीं नहीं, तुमको एकदम पूरा ठीक हो जाएगा, कभी नहीं समस्या होगा तुम्हारा। तो वो डॉक्टर के पास लेके जाकर उसको भी ठीक करवा दिया उसने। इसी तरह आप देखेंगे हम सब लोग बबर रोग से पीड़ित हैं,
लेकिन प्रभुपाद जी के किताबों को पढ़कर, नाम जप कर, भगवान के दर्शन करके, प्रसाद प्राप्त करके हम लोगों को भवरोग से ऊपर उठाकर अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी ने मार्ग बनाया है। तो हम लोगों को अगर असली रूप से भागवत का लाभ मिला हो हमको, हम वो व्यक्ति जैसे होना चाहिए। कोई भी भवरोग से पीड़ित है, तुरंत हाथ पकड़ना चाहिए उसको, अरे आ जाओ, हैं मालूम है तुम्हारा समस्या क्या है हमको, हैं हमारा भी वही था हाल, बुरा हाल था हमारा भी पहले, हैं। तो देखिए इधर नारद मुनि पहले उपबर्हण नाम के एक गंधर्व बनकर भवरोग से पीड़ित थे, क्योंकि था उनका शरीर बहुत खूबसूरत, चंदन में पहने थे, घुंघराले बाल थे, एकदम खूबसूरत थे, गाना गाने में बड़े निपुण थे, और हमेशा अप्सराएँ उनको उनके साथ घूमती थी, इधर घूमती थी, गाती थी। तो इस तरह ऐश्वर्या में इतने ने एक देवता का शरीर प्राप्त करके भी गलत काम में फंस गए वो, फंस कर नीचे पतन हुआ। लेकिन उसके बाद दासी पुत्र बनने के बावजूद भी भगवान की भक्ति करके उनको एक उच्च पदवी प्राप्त हुआ। तो इसलिए नारद मुनि ने सोचा कि अभी सारे दुनिया भर के जीवों को बता देना चाहिए भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता। इस तरह सोचकर घूम घूम कर उन्होंने वही नारद ने प्रहलाद को भक्त बनाया, उन्होंने ध्रुव को भक्त बनाया, प्राचीन अपरिषद को भक्त बनाया, मृगारी का भक्त बनाया, कितने कितने भक्त बने हैं। अब भागवत में किसी का भी नाम लो तुरंत नारद के साथ संबंध आ जाता है, आप देखेंगे आप ऐसे, है ना, क्योंकि खुद ही उनको लाभ प्राप्त हुआ, दूसरों को भक्त क्यों नहीं बनाएंगे वो, लेकिन इस तरह हम लोगों को भी अगर लाभ गहराई से हुआ है तो हम दूसरों को गहराई से प्रचार भी कर पाएंगे, हैं ऐसे। तो इसलिए बता रहे हैं कि इधर हम लोग जितना भगवान की कथा को गंभीरता से लेते हैं, प्रेम के साथ, क्योंकि देखिए आप प्रेम से जो खिलाया जाता है ना उसका बड़ा असर पड़ता है। एक व्यक्ति ने बोला अपने पत्नी को कि हम जब गांव में रहते थे ना, मेरी माता जी रवा लड्डू बनाती थी, इतना मिठास था उसमें, इतना मीठा था, आजकल दुनिया में कोई रवा लड्डू ऐसे बना नहीं सकता, ऐसे बनाते थे मेरे माता, ऐसे माता की गुणगान किया। पत्नी सुन रही थी, ठीक है, उन्होंने उनकी ही माता को एक फ़ोन कर दिया, बोला कि क्या है आपका बेटा आपकी इतना गुणगान कर रहा है, बता दीजिए उसका फार्मूला क्या है, बोल दीजिए रेसिपी। तो उनके उस व्यक्ति के पत्नी ने नोट कर लिया। शाम को पति लौट आया कंपनी से, उन्होंने बोला आज टिफ़िन क्या मालूम है आपको, देखिए रवा लड्डू बनाया हमने, अभी खाकर देखिए आप खुद। तो पति ने कहा कैसा, बोला अच्छा है, फिर भी मेरी माता जो बनाती थी वो और अच्छा था पहले। ये बोली देखो ये रेसिपी सीधा एकदम आपकी माता ने दिया मुझे, हैं तुम्हारे माता ने जो बोला वही किया मैंने, आप गलत मत ढूंढना इसमें, ऐसे बोली वो, है। वो बोला अच्छा तुमको कैसे पता है मेरे माता की रेसिपी, वो बोला मैं फ़ोन करके सब पूछ लिया मैंने, हैं। वो बोला ठीक है अच्छा ही है, बुरा नहीं बोला मैंने, हैं। लेकिन क्या उनके माता में था, जब हम लोग बच्चे होते हैं माँ का प्रेम इतना गहरा पड़ता, असर पड़ता हमारे ऊपर, इसलिए खाना जो भोजन जो बना कर देती है उसके साथ साथ माँ के मुंह देखते हुए खाते हैं, उसमें प्रेम जो मिलाया हुआ है वो कहीं नहीं प्राप्त होता आसानी से, हैं। इसलिए आप देख सकते हो इसका असर बड़ा पड़ता है, हमारे ऊपर, तो सालों साल इसका असर पड़ता है, उस प्रेम का असर पड़ता है, आप देख सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो नारद जिस अपने एक दासी पुत्र के अवस्था में रहते समय ये लोगों ने बहुत प्रेम दिखाया उनको, कौन, भक्ति वेदांत लोग, वो बताएंगे एक श्लोक में, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणाश्रणवम मनोहरा ताश्रद्धयामेनुपदम विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंगममा भवद्रुचि। वो बोल रहे हैं कि अनुग्रह दिखाया है लोगों ने मेरे ऊपर, इसलिए उनका कथा में रुचि के साथ वो लोगों ने कथा बताया। उसका मतलब क्या है, वो लोग भगवान हरि को इतना गहराई से वो प्रेम करते थे, भगवान हरि को, दिन रात वो कथा बताते थे, दिन रात वो भगवान की कीर्तन गाते थे। और उन लोगों को सेवा करते करते मैंने देखा कि इन लोगों के जीवन में, ये लोगों के पास पैसा नहीं है, ये लोगों के पास घर रहने के लिए घर की व्यवस्था नहीं है, ये लोग तो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान घूमते रहते हैं ऐसे, हैं। और इनके कपड़ा देखो एकदम सरल कपड़ा पहना है, इनके पास क्या ऐसा धन है
जो इनको इतना परम आनंद प्रदान कर रहा है, तो उनको देखते ही मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुआ कि ये लोग क्या विषय के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इनको इतना आनंद लूट रहे हैं ये लोग किस चीज़ में। तो मैं भी उनके पास जाकर अनुमति मांगा कि क्या हम आपकी कथा सुन सकते हैं क्या। तो जो लोग अपने हृदय को भगवान हरि को दे देते हैं उनको भगवान हरि की भक्त कहलाते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने हृदय को देता नहीं, हृदय का चोरी होता है। आपको मालूम है कोई व्यक्ति क्या हृदय को निकाल कर देता है क्या किसी को? इसलिए बोलते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। देखा आपने, माई गेव माई हार्ट इन वृंदावन क्यों बोलता है? जैसे इस दुनिया में स्त्री पुरुष के बीच में भी देखा जाता है कि कोई अपने हृदय को खो देता है, ऐसा नहीं कि निकाल कर देता है वो। अचानक देखता है किधर काली है, देखता है अरे किधर गया हृदय, तो हृदय किसी और को दे दिया गया है ना। इस तरह भगवान हरि के भी भक्त, वो भक्त हरि के भक्त कौन है? जो देखते हैं कि भगवान हरि ने हृदय को चोरी कर लिया है। इसलिए वो गीत में गाते हैं ना, मम मन मंदिरे हरि मम मन मंदिरे रहनिषि दे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण रहने से दे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति तुम्हें नियो है नियो चित्तनंदन जीवन मरण तव पूजा निवेदन सुंदर है मनहारे कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हे मुरारी, जो मुरा नाम के असुर को वध करने वाले, इसी तरह हमारे अहंकार को भी वध कर दो ताकि हम प्रेमा भक्ति को जगा सके और दिन रात मेरे हृदय में आकर आप वसन कीजिए और आपको मैं 24 घंटा सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए, कभी कभी इस दुनिया में देखा जाता है लोग एक आध बार मंदिर में जाकर हाजिर देते हैं भगवान को। इसी तरह लोग एक आध बार इधर उधर कुछ काम धंधा करने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने घर वालों के ऊपर लोगों का ध्यान जो होता है वो दिन रात होता है। आप देख सकते हैं, बच्चों को पालन पोषण करना हो, माता पिता बीवी बच्चों को संभालना हो तो उनके ऊपर ध्यान की ज़रूरत पड़ता है इसे। तो इस तरह आप देखेंगे जो भक्त बन जाते हैं उनके सारे परिवार वाले भगवान हरि को अपने हृदय से लगा लेते हैं 24 घंटा। भगवान हरि उनके हो जाते हैं और वो भगवान हरि के हो जाते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज थे, ऐसे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं, यूयम हि लोके भत भूरि भागा लोकम पुनानाम मुनयो बियन्ति येषां पुनानाम वसते ही साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य गूढ़लिंगम। बताते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम इतने बड़ा भाग्यशाली हो, परम सत्य भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण अपने लोक को भी त्याग कर इधर आकर तुम्हारे महल में वसन करते हैं।
ऋषि मुनि जो जंगल में भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान करने वाले, वो लोग जान लिया कि भगवान आपके इंद्रप्रस्थ महल जो है उसको छोड़कर बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो लोगों का बड़ा क्यों लग गया इंद्रप्रस्थ में भगवान के हरि के दर्शन के लिए। तुम कितने बड़ा भाग्यशाली हो, तुम्हारे प्रेमा भक्ति से तुमने हरि को चोरी करके अपने महल में रख लिया। बाकी सारे दुनिया के लोगों को आपके महल में आना पड़ता है, आपके महल ही एक मंदिर बन गया। ऐसे बताते हैं नारद मुनि ऐसे। इसलिए बताते हैं कि राह निशित दिन आइए मेरे हृदय में वसन कीजिए, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ मैं हर क्षण आपको बोलूँगा नहीं, आपको सेवा करते रहूँगा। भक्ति प्रीति माला चंदन तुम नियो हे नियो चित्तानंदन, चित्त को आनंद देने वाले भगवान हरि, आपको भक्ति प्रीति माला चंदन इत्यादि में अर्पण करूँगा। और जीवन मरण तब पूजा निवेदन, जीवित रहते समय आपकी पूजा आराधना करूँगा, मृत्यु होने के बाद कहीं भी मेरा जन्म हो किसी भी खानदान में, उधर भी आपकी भक्ति को जारी रखूँगा। और आप मन को हरने वाले मनोहर हो आप। इसलिए भगवान हरि का दो परिभाषा दिया गया है चैतन्य चरितामृत में। एक परिभाषा है सर्व अमंगल हरे इति हरि, सर्व अमंगल को हरण करके हमारे जीवन में हम लोगों को सब तरह के पाप कर्मों के बंधन से उनको नष्ट करके हमें शुद्ध करने वाले व्यक्ति, जैसे सूर्य होता है मल मूत्र को चूस लेता है, उस स्थान को शुद्ध करा देता है, इस तरह भगवान हरि भी हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं। और दूसरा है प्रेम दिया हरे मन, प्रेम देकर हमारे हृदय को चोरी कर लेते हैं भगवान। प्रेम दिया हरे मन, तो ये दोनों हरि के गुण हैं। तो बताते हैं आप मनोहर हो। इस तरह वो लड़का जो था दासी का पुत्र, उनके निकट बैठकर कथा श्रवण करने के लिए अनुमति मांगा। वो लोगों ने बोले हे बच्चे, भगवान हरि के कथा सुनने के लिए क्या पैसा लगता है? इस दुनिया में पाप करना हो तो पैसा लगता है। किसी को सिगरेट फूंकना हो, शराब पीना हो, अवैध संग करना हो, वो लोग पैसा खर्चा करके तकलीफ मांगते हैं। करेक्ट है? पहले भी पाप कर्मों को करने के लिए भी पैसा खर्चा होता है, पाप करने के बाद डॉक्टर के लिए भी पैसा लगता है। दो बार पैसा लगता है उसके लिए। लेकिन भगवान हरि की कथा सुनने के लिए क्या पैसा लगता है? किसी के लिए भी अनुमति है, भगवान हरि का मंदिर सबके लिए खुला है। वो बोले कि क्यों नहीं बच्चे आओ सुनो, इस तरह सुनने के लिए तुम्हारे अंदर जो आतुरता है ये तुम्हारा बड़ा बड़ा सौभाग्य है। इस तरह आतुरता होना बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति के हृदय में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए इच्छा है, उस इच्छा को देख कर ही भगवान हरि प्रभावित हो जाते हैं, उसको देख कर ही। इसलिए बोल रहे हैं कि अनुग्रहेणा शृणवम मनोहरा, भगवान के मन को हरने वाले दिव्य लीला कथाओं को मैंने श्रवण किया है। था श्रद्धया मेनु पदम विश्रंत, मैं श्रद्धा के साथ सुना मैंने। तो इसलिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे, तात्पर्य पढ़ लीजिए वही श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं। देखिए हमें अपराध रहित श्रवण करना आवश्यक है। अपराध रहित का मतलब है श्रद्धा के साथ, एकदम श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। और बोलने वाले व्यक्ति भी उनको हृदय में उनको भगवान हरि के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। उसका जिनके पास श्रद्धा है उनका श्रद्धा का असर जोर से पड़ेगा लोगों के ऊपर। और जो श्रद्धापूर्वक सुनता है कोई व्यक्ति, उनका हृदय पिघलेगा। लेकिन अगर जैसे एक बार हम बोल रहे थे कि आज हम कृष्ण सुदामा का कथा बोलने वाले हैं, कोई व्यक्ति बोला प्रभु जी वो तो कथा हमने पहले सुन लिया और कुछ बताइए, उसका मतलब उन्होंने ठीक तरह से सुना नहीं है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अगर कोई व्यक्ति ने भगवान की कथा एक बार सुन लिया हो अच्छी तरीके से हृदय पूर्वक निरपराध भावना से, वो उसी कथा को वो सैकड़ों बार सुनना चाहेगा। ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि हे भगवान, हम हमारे कान से हम आपकी कथा सुनकर हमारा अनुभव हुआ कि आपने हमारे कान को छीन लिया आपने, और हमारे आंखों को चोरी कर लिया आपने, हमारे जिह्वा को भी चोरी कर लिया। बोल रहे हैं मतलब क्या है, आपके प्रसाद खाने के बाद बाहर हम भोजन खा नहीं पा रहे हैं, आपके कथा सुनने के बाद बाकी सिनेमा का गाना सिनेमा कथा सुनना नहीं चाहते हैं।
आप किसी विग्रहों के दर्शन करने के बाद किसी दूसरे दुनिया के सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस हॉलीवुड बॉलीवुड उनके खूबसूरती में कुछ मज़ा नहीं आता देखने में हैं। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि हमारे आँखों को, कान को, जिह्वा को आपने चोरी कर लिया है, इसलिए आप मनोहर हो हैं। आप आकर्षण करके हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को चोरी कर लिया आपने। इसलिए अगर किसी ने सही ढंग से कथा सुना है वो वही कथा को बार बार सुनना चाहेगा। यह नूतन ईशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः, ऐसे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में। हे परीक्षित, तुम्हारे हृदय में भगवत कथा सुनने के लिए कितना रुचि है। वो बोल रहे हैं कि यह नूतन ईशस्य, ये नूतन लग रहा है तुमको ये कथा। जैसे न्यूज़पेपर हम लोग सुबह पढ़ते हैं, शाम को उसको रद्दी में फेंक देते हैं उसको, लेकिन भागवत हम सुबह पढ़ते हैं, अगले दिन भी पढ़ते हैं, तीसरा दिन भी पढ़ते हैं, जीवन भर पढ़ते रहते हैं। हमारे मरने के बाद हमारे वंश में आने वाले सब लोग भी पढ़ेंगे हैं, और दुनिया में लोग 5000 साल होने के बाद भी पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा ताज़ा है भागवत। लेकिन न्यूज़पेपर ताज़ा है क्या? नहीं तो ताज़ा हो तो हम रद्दी में क्यों डालते हैं उसको, हैं? तो इसलिए आप देखेंगे, हालांकि न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ न्यूज़, NEWS, चारों दिशाओं में से वो लोग कलेक्ट करके लेके आते हैं, फिर भी वो रद्दी में फेंक देते हैं लोग उसको, है? कुछ मतलब नहीं उसका, है? लेकिन भगवत कथा जो है वो नूतन है, ऐसे बताते हैं। तुमको नूतन लग रहा है परीक्षित, है? येन येनावतारेण भगवान् हरिरेश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च नः प्रभो। ऐसे परीक्षित बताते हैं कि आपने मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह इत्यादि का लीला बताया आपने, बहुत अच्छा लगा हमको। फिर भी अभी कृष्ण के बाल्य लीला जो आपने बताया, इसमें इतना मधुरिमा है, तो बता रहे हैं कि ये करने के लिए भी रोचक है, मन को भी चोरी करता है और ये आत्मा को भी पोषण देता है। और आप बुरा ना माने, लेकिन अभी बाकी सब लीलाओं को बंद कर दीजिए, सिर्फ कृष्ण लीला बताइए, ऐसे बोले। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला चिंता मत करो, बाकी लीला मैं पहले इंट्रोडक्शन के लिए बोला, अभी ये जो कृष्ण की लीला दशम स्कंद में आए हैं यही उच्च कोटि के लीलाएँ हैं, तो यही अभी बताऊंगा तुमको परीक्षित, ऐसे बोलकर बताते हैं। तो परीक्षित बहुत रुचि के साथ सुनता है। तो यही बता रहे हैं इधर, अगर हम रुचि के साथ सुनते हैं तो भगवान हरि बहुत प्रभावित होते हैं हमसे और हमारे चित्त को शुद्ध कर देते हैं, और जितना शुद्ध होगा उतना रुचि भी बढ़ता जाता है। पढ़िए, आगे पढ़िए। जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियाँ निहित हैं, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। हाँ, इसलिए गोविंद, केशव, माधव, दामोदर, मधुसूदन, ऐसे अलग अलग नाम है। तो गोपियों की महानता क्या है, वो हमेशा ऐसे नामों को उच्चारण करती है। एवं ब्रुवाणां विरहातुराभृशं प्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुस्म सुस्वरन् गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, गोविंद दामोदर माधव ऐसे गाती है। इन गोविंद, दामोदर, माधव, मधुसूदन, केशव इत्यादि नामों में भगवान का शक्ति भरा पड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इन नामों में इतना शक्ति है, कुछ भी नाम लो भगवान के, लेकिन हमको आपके नामों को जपने में रुचि नहीं है, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे बताते हैं। तो हम भी नाम जपते समय ये शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक जो है उसको याद करना चाहिए कि दुर्दैवम दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी न अनुराग है। ये भगवान अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ हमारे हृदय में आपके नामों को उच्चारण करने के लिए है।
पढ़िए आगे। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक तथा आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के लिए प्रति रुचि नहीं है, कोई रुचि नहीं है। भगवान के नामों का उच्चारण और भागवत का श्रवण, ये दो चीज, यही कलयुग का धर्म है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्ति की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। हाँ, देखिए भगवान देखते हैं कि मेरे हृदय, भक्तों के हृदय में कितना रुचि है मुझे प्राप्त करने के लिए, ये देखते हैं भगवान। एक व्यक्ति था, आप लोग सुनते हैं, वो कथा प्रभुपाद जी बोलते हैं, पहले वो गांव में अपने गांव पंचायत के अंडर में काम करता था वो, है ना। उसके बाद उसको पता चला कि पंचायत के ऊपर कोई तहसीलदार हैं, उनके पास जाकर रिपोर्ट देते थे। उनके पास जाकर बोला कि मैं अभी तहसीलदार का सेवा करना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनसे भी ऊपर कोई थे, कौन थे तहसीलदार के ऊपर, कौन होते हैं, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो उसने देखा कि अरे पंचायत तहसीलदार भी रिपोर्ट देते हैं उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को के पास जाकर पहुंच गया, उनके पास नौकरी में लग गया, क्योंकि उनसे भी बड़ा है आदमी करके उनकी सेवा किया। उसके बाद उनसे बढ़कर कौन है, हाँ, चीफ मिनिस्टर। हाँ, अभी चीफ मिनिस्टर था, हाँ, उनकी सेवा किया। ऐसे करते करते गया ऊपर, तो अंत में उसको पता चला कि ये जो राजा है वो ही सबसे बड़ा है। तो राजा के महल में ज्वाइन कर लिया, तो राजा की नौकरी कर रहा था। तो एक दिन देखा कि राजा जाकर बांकी बिहारी मंदिर में वृंदावन में सर झुका, है वो राजा। तो देखेगा, अरे ये सोचा कि सारे देश के राजा है, ये भी झुक रहा है इनके सामने। तो सोचा कि अभी बांकी बिहारी का ही सेवा करना चाहिए। तो शाम के समय पहुंच गए, लेकिन उस दिन लॉक हो गया मंदिर, रात को लेट हो गया ना, इसलिए लॉक हो गया था। लेकिन उनके मन में इच्छा था कि हम ज़रूर इनका ही सेवा करेंगे। लॉक हुआ तो क्यों, कल तो खोलेंगे ना सुबह, हैं। तो रात को बाहर लेट गए वो, तो लोगों का पूछा कि थोड़ा बांकी बिहारी का फ़ोटो दिखा दीजिए कैसे दिखते हैं। लोगों से पूछ लिया, तो मन ही मन उनको सोचते ये सोचा कि मैं यही मालिक जो है, सब जीवों के मालिक हैं ये, हैं। राजा भी झुक रहा है सारा इनके सामने, तो इनका ही हम सेवा करेंगे। ऐसे उन्होंने शपथ ले लिया। तो रात को सोते सोते सुबह के दिन ब्राह्मण लोग आए, मंदिर को खोलने वाले पुजारी लोग आकर देखा कि कोई बाहर सोया है। उन्होंने बोला, हे हट जाओ, ऐसे बोला। तो तुरंत देखा कि उसके शरीर में चद्दर है भगवान का, क्योंकि ठंडी बज रहा था। तो भगवान बांकी बिहारी का चद्दर उनके ऊपर था। तो ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य, अरे तुमको चद्दर कैसे प्राप्त हुआ, भगवान का चद्दर। तो ब्राह्मण लोग आपस में बात करने लगे कि हमने तो लाख लगाया, इतना बड़ा मोटा लाख है, तो इनको कैसे प्राप्त हुआ। तो खोल कर अंदर जाकर देखा, बांकी बिहारी के शरीर के ऊपर जो शाल पहले रहता था वो नहीं था। तो भगवान ने रातों रात अपने भक्त के ऊपर शाल पहना दिया, क्योंकि ठंडी बज रहा था बाहर। तो तुरंत पुजारी लोग समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो भगवान के निकट पार्षद है कोई। तो तुरंत उनको मंदिर के अंदर स्वागत करके उसको पुजारी बना दिया उधर ही उसी मंदिर में, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। उस दिन से तो जब वो पुजारी बनकर भगवान की सेवा में लगा, वो कभी उसके बाद उनको कहीं और ढूंढना नहीं पड़ा दूसरे मालिक के लिए, क्योंकि सब जीवों के मालिक एक ही व्यक्ति है, जो भगवान वासुदेव हैं। आ समा आ ऊर्ध्व बोलते हैं, उसका मतलब उनसे सम कोई नहीं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। इसलिए वो बहुत रुचि के साथ लगा, कभी छोड़ नहीं पाया वो। अगर कोई कृष्ण की सेवा कर दिया कोई, कहीं भी घूमे गामे वापिस उधर ही आ जाएंगे उनके पास ही। आप देखेंगे, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आप जानेंगे, आप देख लीजिए, कोई भक्त अच्छी तरह सेवा किया भगवान के विग्रह का, वो छोड़कर बाहर भी जाकर कुछ और भी कुछ करना चाहता, घूमेगा गामेगा वापिस उधर ही आ जाएगा। आप देखेंगे ऐसे भागवत में बताया गया ऐसे। आगे पढ़े। तो इस तरह भगवान देखते हैं कि अच्छा इसको रुचि है, मैं मुझे
मुझे प्राप्त करने में रुचि है क्या इसको, तो भगवान उसको मार्गदर्शन दे देते हैं। ठीक है बेटा तुम इनके पास जाओ। हाँ, तो भगवान परमात्मा के रूप में हमको गाइडेंस देते हैं। आप सड़क में जा रहे हो, आप अगर आपको रुचि है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तुरंत भगवान आपको बोलेंगे राइट साइड में मुड़कर देखो। आप ऐसे मुड़कर देखेंगे, देखो एक व्यक्ति खड़ा है किताब लेकर हाथ में, जाओ उसके पास। तो आप जाएंगे उसके पास, और जो व्यक्ति खड़ा है किताब लेकर उसको भगवान बोलेंगे देखो एक व्यक्ति आ रहा है तुम्हारे पास, मेरा भक्त है, इसको किताब दे दो हाथ में। वो बोलते हैं, वो तुरंत आपको किताब देगा, गीता चाहेगी आपको, आप भी लेकर देखेंगे। और आके मन ही मन भगवान बोलेंगे ले लो अच्छा किताब है। ऐसे प्रेरणा देते हैं, तो आप गीता ले लेते हो। तो आपके पास कोई खड़े हैं, वो बोलेंगे नहीं हमारे पास है घर में गीता। तो आप सोचेंगे क्या लेना है कि नहीं, तो भगवान आपको प्रेरणा देते हैं, अरे घर में जो गोरखपुर प्रेस का है वो सिर्फ अनुवाद है, उसमें तात्पर्य नहीं है। सिर्फ अनुवाद है ना उसमें, लेकिन इसमें तात्पर्य भी है, और अच्छे अच्छे पिक्चर भी, फोटो भी है, तुम ले लो। तो भगवान प्रेरणा देंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है, रुचि है उनको प्राप्त करने के लिए। यही बोल रहे हैं इधर। बढ़िया। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास। देखिए भगवान हमारे से भी ज्यादा उत्सुक है हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए, ऐसे बोल रहे हैं। लॉर्ड इज मोर एंशियस टू टेक अस बैक टू, हाँ बैक टू गॉडहेड। जैसे पापियों में से सबसे बड़ा मोटा पापी कौन था, अजामिल। लेकिन सारा जीवन उन्होंने इतना पाप किया था, 80 वयस में उसने 8 वयस का बच्चा था उसके पास। इसका मतलब क्या है, बुढ़े होने के बाद भी बच्चा पैदा किया उसने, अजामिल ऐसे। लेकिन एक ही अच्छा गुण था उसमें, उसके लास्ट बच्चे का नाम क्या था, नारायण। तो नारायण का नाम बुला बुला कर उसकी भक्ति सुकृति बढ़ने लगे। लेकिन यमकिंकरों को देखकर जोर से पुकारा नारायण, ऐसे पुकारा उन्होंने। तो वो दिव्य ध्वनि को किसने सुन लिया, नारायण ने सुन लिया। हाँ देखिए भगवान कितने आतुर हैं अपने भक्तों को अपने धाम में लेने के लिए। तुरंत अपने विष्णुदूतों को बोला, हे विष्णुदूतों, कोई तो बहुत निस्सहाय भावना से आतुर होकर मेरा नाम पुकार रहा है, तुरंत जाओ अभी। लेकिन वो लोग तो सब जानते हैं, वो बोले कि आपका नाम कौन पुकार रहा है थोड़ी, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा है। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, कोई मेरा नाम पुकारा तो तुरंत तुमको जाना आवश्यक है, जाकर देखो क्या है उधर। देखिए इस तरह इसलिए प्रभा जी बोल रहे हैं कि हमसे भी ज़्यादा आतुर हैं भगवत धाम लौटाने के लिए कौन, भगवान हमको लेके जाने के लिए आतुर हैं। इसलिए अजामिल के अंदर क्या भगवत धाम लौटने की इच्छा थी पहले, लेकिन भगवान विष्णु के हृदय में इच्छा थी कि ये नाम पुकारा मेरा तो मैं ले लूँगा ऐसे। आगे बढ़िए। किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम वापस नहीं जाना चाहते। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट डिजायर एट ऑल टू गो बैक टू गॉड हेड, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। हमें से ज़्यादा लोग भगवत धाम लौटने की इच्छा ही नहीं हमारे में, बोलते हैं। हाँ, केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कुछ ही लोग हैं इस दुनिया में। अभी हाल ही में कुंभ मेला हुआ है ना, कितने लोग आए थे कुंभ मेला में, आप लोग गए थे? बढ़िया। कितने? हाँ 5 करोड़ लोग आए थे। तो आप सोचेंगे कलयुग है सतयुग है, अरे इतने करोड़ लोग आते हैं। लेकिन लोग आप देखेंगे रामेश्वरम में भी लोग हैं, कुंभ मेला में भी लोग हैं, गिरिराज परिक्रमा करने वाले भी हैं। अनेक लोग धार्मिक बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवत धाम लौटने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप बोलेंगे आइए इस्कॉन में आइए, माला ले लीजिए, भगवान के नामों का रोज जप कीजिए। एक बूढ़ी स्त्री आई थी हमारे मंदिर में, हमने माला दिया, उनको बोला कि नाम लीजिए। वो बोल रहे अरे माला की क्या ज़रूरत है, नाम तो चलता रहता है, हमारा श्वास के साथ चलता है। तो हमारे एक भक्त ने बोला अगर श्वास के साथ आप नाम 24 घंटा चलता है तो एक माला घुमाने में क्या हरकत है, ले लीजिए ना। तो ठीक है, वो माला ले लिया उन्होंने। जाकर 2 महीने बाद वापस लौटा ही। वो बोला कि पहले तो हमें लगा कि नाम चल रहा है, लेकिन अभी एक माला करते करते चक्कर आ जाता है हमको, इतना कठिन है। अभी हमने बोला 16 माला करो, चक्कर खत्म हो जाएगा। इसलिए लोगों को भक्ति में लगाकर भगवत धाम लौटाना, प्रभुपाद ने बोला कि लोगों को भक्ति में लगाकर लौटाना भगवत धाम किसके समान है मालूम है आपको? प्रभुपाद ने बोला कि ये घोड़े को दवाई देने के समान है। बोला घोड़े को दवाई देने के लिए 5 लोग चाहिए। 4 लोग 4 पाँव को पकड़ते हैं और 5वां मुंह को खोलता है और डॉक्टर डालते हैं दवाई अंदर।
तो इस तरह भक्ति में जुड़कर इंसान भगवत नाम लौटाना आसान बात नहीं है। धार्मिक तो बनते हैं लोग, हाँ, लेकिन जैसे जन्माष्टमी के समय कभी कभी 1 लाख लोग आ जाते हैं हमारे मंदिर में। हमको अचानक आश्चर्य होता है कि क्या इतने लोग अचानक कैसे आ गए, लेकिन वो सीजनल डिवोटी होते हैं, सिर्फ जन्माष्टमी सीजन में आते हैं। पढ़िए अगले पारा पढ़कर हम पूरा विराम देंगे प्रवचन। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवतधाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से दिग्गज बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग भक्ति मार्ग में जो लोगों ने प्रवेश किया है, बड़े बड़े लोग भी स्त्री और पैसा इन दोनों के कारण उन प्रलोभनों में आकर उनका पतन हुआ है। उस मार्ग से ऐसे बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक चेतावनी दे रहे हैं भक्तों को। हाँ, और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से इसी वस्तुओं से जुड़ा है और इस बेगानी प्रवृत्ति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। हाँ, देखिए एक धनी व्यक्ति था, मंदिर में आया था, उसको माला दिया गया और 6 महीने बाद वापस आया वो। तो भक्तों ने पूछा कि क्या आपका माला चल रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, माला है घर में लेकिन करते नहीं, बोला उन्होंने। क्यों? आपको समय नहीं मिलता क्या? समय क्या है, फुर्सत बहुत है, हम अब तो रिटायर हो गए, अब बच्चे देखते हैं, सब बिजनेस हैं, हम फ्री हैं, तो हमें समय तो है। और वो बड़े धनी व्यक्ति भी है वो। तो फिर क्या समस्या है? बोला कि लगन नहीं है हमको, वो समस्या है। तो अगर आप बोलते हैं तो उस दिन हम करते हैं, तो अगले दिन बोलने वाले कोई नहीं, इसलिए हम करते भी नहीं हैं। तो इस दुनिया में आप देखेंगे, क्योंकि जीव के हृदय में विविध भौतिक वासनाएं, इच्छाएं हैं, जिसके कारण वो भटक जाता है इस दुनिया में। और भक्ति मार्ग में आने के बाद भी कभी कभी बड़े बड़े लोग भी, जैसे आप देखेंगे नदी में बड़ा हाथी अगर घुसता है तो हाथी को भी गोल गोल घुमाकर नदी का पानी उसको लेके जाता है। जैसे आप देखेंगे प्रवाह देखेंगे गंगा के हर की पौड़ी में है, कितना बड़ा प्रवाह है गंगा का ऐसे है। लेकिन उसी बड़े प्रवाह में एक मछली जो है प्रवाह के अंदर इधर उधर ऐसे घूमता है, उसको कुछ समस्या नहीं है उसको, क्योंकि उसका आश्रय लिया है। तो आप देखेंगे इस तरह प्रहलाद जैसे छोटे से छोटा बच्चा 5 वर्ष के भक्ति में जुड़कर वो भगवान हरि को नरसिंह देवी के रूप में उन्होंने इस दुनिया में उनको लाया एक खम्भ के बाहर, है ना, प्रहलाद उनके प्रेम के द्वारा ऐसे। लेकिन इसके विरुद्ध बड़े बड़े लोग जैसे विश्वामित्र, सौबरी मुनि, ऐसे बड़े लोग भी भटक गए। तो प्रभु जी एक चेतावनी देते हैं अंत में इस तात्पर्य में कि स्त्री पुरुष का आकर्षण, पुरुषों के लिए स्त्री, स्त्रियों के लिए पुरुष। प्रभु जी बोलते हैं कि पुरुषों के लिए स्त्री का आकर्षण और स्त्री के लिए स्त्री कौन है? पुरुष है, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह का आकर्षण और पैसा, कांचनी और कामिनी और कांचन, ये दोनों के कारण जीव भटक जाता है। यही उसके चित्त में मल है। एक्चुअली स्त्री में कुछ गलती नहीं है, लेकिन स्त्रियों को भोग करने की दृष्टिकोण से देखना, वो भोग वृत्ति जो है वो खंडन किया जा रहा है, स्त्रियों को नहीं खंडन किया जा रहा है। स्त्रियों को माता के रूप में अगर कोई देखता है उसमें क्या दोष है? लेकिन इस दुनिया में जीव भोग वृत्ति लेकर उसके हृदय में काम, क्रोध और लोभ है, ये मल पड़ा है। मल के कारण उसको भक्ति में रुचि नहीं है, इस दुनिया में भटकता रहता है वो।
लेकिन अगर कोई भाग्यशाली हो, उसको भगवान और भक्ति में रुचि लग गया हो, और भक्तों के संग में रहता है, भक्तों के साथ रहकर भक्ति करता है, भक्ति में एकदम लगन आ जाता है उसको, और 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, भगवान की पूजा आराधना करना, प्रसाद ही प्राप्त करना, और इस तरह के एक दिव्य जीवन में अगर किसी को रुचि लग गया हो, तो बड़े भाग्यशाली है। पुणे में जो रिटायर होकर लगभग 20-25 लोग हैं जो हमारे मंदिर में आकर सेवा देते हैं, तो वो लोगों का अच्छा नेटवर्क बन गया अभी, एक दूसरे को मिलते हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति बोला मुझे, प्रभु जी हम बूढ़े होने के बाद घर में हम अकेले रहते थे, हमारे गांव में ज़्यादा कुछ, अगर लोग मिलने वाले भी आते हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते थे उधर, आज अभी कौन आने वाला है पार्टी, किसको मिलने वाला है पदवी, इसके बारे में बात करते हैं। और घर में आता हूँ तो टेलीविज़न पूरा फुल ब्लोन जाता रहता है 5-6 घंटा, तो इन चीज़ों में मैं पढ़ा था। अभी पुणे आने के बाद मेरे बाकी जो सीनियर सिटीज़न लोग पीछे बैठते थे कुर्सी में, मैं भी उनके साथ बैठा, बस पता नहीं 3 महीने में तिलक आ गया, कंठी माला आ गया, माला आ गया हाथ में। अभी हम दिन में 32 माला कर रहे हैं। मैंने बोला 16 माला करेंगे तो भी बड़ी बात है, तो पहले 32 माला करते थे, उसके बाद 16 माला करते थे, अभी सेवा में लग गए वो दिन में पूरा। तो भक्तों अच्छे लोगों के सहवास में आकर अगर भक्ति में रुचि लग गया तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, वो बताया जा रहा है इधर। तो अगर रुचि लग गया तो भगवान हरि हमारे चित्त को शुद्ध कर देंगे, जितना शुद्ध होता जा रहा है हमारे हृदय, उतना भक्ति में रुचि भी बढ़ता जाएगा। उसका मतलब है एक व्यक्ति, एक भक्त भगवत धाम की ओर अग्रसर हो रहा है, वो बताया जा रहा है। तो आज के सत्र का टाइटल मैंने दिया था हाउ इज अनर्थस गॉन एंड निष्ठा बॉन्ड। हमारे हृदय में जो अनर्थ कैसे खत्म होते हैं और निष्ठा का मतलब है एक दृढ़ भक्ति कैसे जागृत होता है, इसके लिए बताया जा रहा है इधर। एक श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे, ठीक है? सब लोग पीछे बोलिए। येषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। 2 चीज़ बोलते हैं करना चाहिए हमको। पाप कर्मों के लिए एक फुल स्टॉप लगा दो। ये शाम तो अंतगतम पापम, मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध श्रीसंग करना, नशा, ये सब फुल स्टॉप। और जनानाम पुण्य कर्मणाम का मतलब है शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, ये पुण्य कर्म, भगवान की हरि की कथा श्रवण करना प्रेम के साथ। तो अगर हम सुनेंगे ये 2 चीज़ करने से क्या होता है, भजन्ते माम दृढ़व्रता बताते हैं। हम भक्ति में, दृढ़ भक्ति में हम स्थित हो जाएंगे और अनर्थ सब मिट जाएगा, भगवान हरि ही दुला देंगे हमारे हृदय को। ये श्लोक में बताया जा रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की, गौर भक्त वृंदा की।